नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर चार्मी छेड़ा, स्पेशलाइज्ड इन एडल्ट न्यूरोफिजियोथेरेपी। लास्ट 11 वर्षों से इस प्रैक्टिस में हूं। आपको एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूं आज हमारे फेशियल मसल्स के एक्सरसाइज के बारे में। अब ये फेशियल मसल की वीकनेस बहुत सारे कंडीशंस में होती है, ब्रेन रिलेटेड, फेशियल नर्व के रिलेटेड, कान में कुछ इन्फेक्शन के रिलेटेड, बट इसे हमें ठीक कैसे करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे फेस के मसल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? खाने के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, गुस्सा, रोना, हंसना, स्माइल करना, फ्राउन करना, ये सारी चीज़ें हमारे फेशियल मसल से होती हैं। तो अब इनके लिए हमारे फेशियल मसल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब फेशियल मसल की जब वीकनेस होती है वो एक तरफ हो सकती है या दोनों तरफ हो सकती है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। अब इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? पहले तो फेशियल मसल्स वीक होंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? आईब्रोज रेज करना, आंख टाइट बंद करना, स्माइल करना, नाक फुलाना, गुस्सा करना, फूंक मारना, मुंह में हवा भरना, होठों को अंदर या बाहर खींचना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी और तब उस इंसान को एक्सप्रेशंस, खाने पीने की तकलीफ़ें, च्यू ना कर पाना, ये सारी तकलीफ़ें होंगी। अब ऐसे पेशेंट्स को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? पहला, हम इन मसल्स को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? पहला, अगर मैं समझती हूँ कि मेरा राइट साइड ऑफ द फेस अफेक्टेड है और लेफ्ट साइड ठीक है, तो मुझे सारे वही एक्शंस जो फेशियल एक्सप्रेशंस या मूवमेंट्स है उस मसल्स के, वो यूज़ करने हैं। जैसे ऊपर देखने की कोशिश करना, आंखें टाइट बंद करना, नाक फुलाना, गुस्से का एक्सप्रेशन देके दोनों आईब्रोज को नज़दीक लाना, स्माइल करना, होठों को अंदर बाहर की तरफ घुमाना, फूंक मारना, मुंह में हवा भर के रखना। अब ये सारी चीज़ें हमें कोशिश करनी है। जब फेस के मसल की वीकनेस होगी तो ये आंख पूरी तरह बंद नहीं हो पाएगी, या समझिए कि फेस चेहरे के अराउंड के मसल्स की वीकनेस ज़्यादा है, मुंह के अराउंड, तो ये फूंक मारना ये शायद डिफ़िकल्ट हो जाए, तो हवा यहाँ से लीक हो सकती है। मुंह में हवा भर के रखने में ये नहीं होगा और स्माइल नहीं हो पाएगी। तो इनकी वजह से हमें एक्सरसाइज करते वक्त इन मूवमेंट्स को मदद करनी है। अब जब हम इन मूवमेंट्स की मदद कर रहे हैं, हम अपने हाथ से इन मूवमेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। जैसे आईब्रोज को ऊपर लेके जाना, आंख बंद नहीं हो पाए तो उसे हेल्प करके बंद करना, मुंह को साइड से होल्ड करके फिर फूंक मारना या हवा भरना। फेस ऐसे स्माइल कर रहा है तो उसे हाथ से हेल्प करके दोनों साइड स्माइल करवाना। ये सारे मूवमेंट्स हम हमारे हाथ की हेल्प के कर सकते हैं। अब इन चीज़ों के लिए बेस्ट है कि हम आईने के सामने बैठ के एक्सरसाइजेस करें। जब हम आईने के सामने बैठ के एक्सरसाइजेस करते हैं, हमें भी एक फीडबैक मिलता है कि एक्सरसाइज ठीक से हो रही है कि नहीं, और दूसरा ब्रेन को एक फीडबैक मिलता है कि उसे ये मिरर इमेज कॉपी करनी है, और इरेडिएशन होता है स्ट्रेंथ का, अच्छे साइड के से बुरे साइड तक। अब इन एक्सरसाइजेस को हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इन एक्सरसाइजेस में 2 प्रकार हो सकते हैं। एक, जैसे मैंने आपको बताया, हम उस साइड की मूवमेंट को हेल्प कर ले, और दूसरा, हम जो अच्छी साइड है उसको रेजिस्ट कर ले। अब जब हम इसे रेजिस्ट करते हैं तो आप देखेंगे, जब मैं इस आईब्रो को रेजिस्ट कर रही हूँ ऊपर आने से, तो अपने आप मेरी राइट आईब्रो भी ऊपर आ रही है। तो ये चीज़ें जब मैं करूँगी तो ऑटोमेटिकली गुड साइड की स्ट्रेंथ लेफ्ट साइड पे वीक साइड पे इरेडिएट हो जाएगी। तो उस वजह से हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी ऑन द अफेक्टेड साइड ऑल्सो। सेम वे, जैसे आंख बंद करना है, अगर मैं ये आंख बंद कर रही हूँ तो मैं उसे रेजिस्ट करूँगी खोल के। अब आप देखिए कि मैं जितना भी फोर्स यहाँ लगा रही हूँ, अपने आप मेरी राइट आई बंद हो रही है, अगर मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ तो। सो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज में। सो या तो हम 2 चीज़ें हेल्प कर सकते हैं अफेक्टेड साइड को, या हम अच्छी साइड को रेजिस्ट कर सकते हैं। अब इन एक्सरसाइजेस के अलावा और क्या हम कर सकते हैं? दूसरी एक्सरसाइज, हम मुंह से ग्लास में थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, स्ट्रॉ लेके उसमें हम बुलबुले कर सकते हैं, हम बलून ब्लो कर सकते हैं, हम विसल ब्लो कर सकते हैं, हम कोई भी एक बेसिक पेपर लेके
उसे फूंक मार सकते हैं। ये सारी चीज़ें करते वक्त हमें देखना है कि अगर ये मुंह का एंगल जो अफेक्टेड साइड है वो खुला रह रहा है तो उसे हमें फिंगर से हेल्प करना है। जैसे कि अब मैं अगर ये कर रही हूँ तो मैं ऐसे करूँगी ताकि हवा यहाँ से छूट ना जाए। च्युइंगम च्यू करना, एक मिनट च्यू करना, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे प्रकार के एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि एक ही रूटीन नहीं फॉलो हो रहा है और हमें थोड़ी चेंज मिल जाए एक्सरसाइजेस में भी, और फेस का मसल्स भी अडेप्ट ना हो जाए एक ही फॉर्म के एक्सरसाइजेस से। अब इन एक्सरसाइजेस के अलावा हमें और क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा टेस्ट सेंसेशन, इस तरफ का हम जब छूते हैं दूसरी तरफ से तो हमारे सेंसेशंस कैसे हैं। मुंह में खाना जमा रह जाता है या अगर खाना या लिक्विड गिर रहा है तो पेशेंट को पता चल रहा है कि वो बाहर की तरफ गिरा है। ये सारी चीज़ें हमें ये बताएंगे कि सिर्फ फेशियल नर्व इन्वॉल्व नहीं है या फेशियल मसल सिर्फ नहीं इन्वॉल्व है, दूसरी कोई और नस भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब इनके अलावा नेक्स्ट प्रिकॉशन है, हमें क्योंकि इस साइड की आंख स्ट्रांगली बंद नहीं हो पा रही है, सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम इस वक्त जब भी ऐसे पेशेंट्स बाहर जा रहे हैं या डस्ट या एक्सट्रीम हवा का झोंका लग सकता है, तभी वो ग्लेयर्स पहन के रखें जो साइड कवर्स के साथ हैं, ताकि क्या होगा कि हमारा जब नॉर्मल वे में कोई डस्ट या कुछ आता है या किसी का हाथ भी नज़दीक आता है तो एक ब्लिंक रिफ्लेक्स आ जाता है। अब ये ब्लिंक रिफ्लेक्स वीक हो जाता है जिनके मसल्स वीक होते हैं चेहरे, इसलिए वो डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जाए या वो अचानक आने वाला गश हवा का उनकी आंख को अफेक्ट ना करे और आंख में इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना है। अब उसके अलावा हमें कान को भी कवर करना है, क्योंकि कान के इंटरनल ईयर के वहाँ से हमारी फेस की नस पास होती है, तो कान के अगर कोई भी इन्फेक्शंस हुए तो वो फेस की नर्व को वापस अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जो भी पेशेंट्स को फेशियल नर्व या फेशियल पॉल्सी या बेल्स पॉल्सी हुआ है। अब इन चीज़ों के अलावा फेशियल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी यूज़ होते हैं फेस के मसल्स की क्वालिटी को मेंटेन करने में, ताकि वो स्टिमुलेशंस जब दिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मसल की क्वालिटी अच्छी रहती है और जब हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लास्ट चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं इज़ अ फेशियल स्लिंग। वो एक एस शेप का स्लिंग होता है जो मुंह के एंगल के अंदर से शुरू होकर कान के पीछे तक जाता है, और ये स्लिंग जो स्माइल और या फेस हमारा टेढ़ा हो जाता है या एक ही साइड स्माइल कर सकता है, वो इस एंगल ऑफ माउथ को पुल अप करता है और आपको एक सिमेट्री या इवननेस देता है। अब ये सारी जानकारी आपके लिए होपफुली ज़्यादा काम में आए। आप ऐसे कोई पेशेंट्स हों, रिलेटिव्स हों आपके जिनको भी ये हेल्प हो सके, प्लीज़ उनसे ये शेयर कीजिए। मेरे ऐसे बहुत से वीडियोस जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी हमारे यूट्यूब चैनल से या हमारे सक्षम के पेजेस को फॉलो करने से। सो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं लिख के, हम उसे रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।